नमस्कार साथियों, मैं दीपक त्रिपाठी अपने ऑफिशियल चैनल यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के लिए चैप्टर वाइज ब्लड रिलेशन, जो कि हमने आपको इसके पहले वाली जो वीडियो है हम आपको इसका बेसिक क्लियर करा चुके थे। ठीक है, हम आपको जो इसका पहले का बेसिक था उसको मैं क्लियर करा चुका था। तो अब उसके थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कैसे हम से मैं आपको बताया था एक ट्रिक, किससे से का की तरफ हमेशा आंसर को दिया जाता है ना। तो आज उसको हम क्लियर करेंगे कि कैसे हम से का की तरफ चलेंगे और कैसे हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे, अगर 1 मिनट का क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा आप लेट ना करते हुए आइए सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स वाई का भाई है। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई का पिता यम नहीं है। वाई का पिता यम नहीं है, यम का पुत्र वाई है। यम का पुत्र वाई है, ठीक है। यम की नानी जेड है, तो वाई का जेड से क्या संबंध है। देखो अब इसको हम दोस्त क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, एक्स वाई का भाई है ना। फिर क्या बोल रहा है, वाई का पिता यम नहीं है ना। फिर क्या बोला, वाई का पुत्र वाई है, सॉरी यम का पुत्र वाई है, यम की नानी जेड है, तो वाई का जेड से क्या संबंध है। अब आप ये बताइए, एक्स वाई का भाई है। अब आपको मैंने बताया था कि जो सेम जनरेशन होता है उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। तो आइए हम आज हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे जो एक्स वाई का भाई है, वाई का भाई कौन है, एक्स। अब एक्स वाला जेंडर जो मेरा है वो अभी क्लियर है। तो जेंडर अगर क्लियर होगा तो मैंने आपको बताया था कि मेल के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे और फीमेल के लिए हम सर्कल बनाएंगे। तो आइए, y का भाई कौन है, x, और x ये हम यहाँ पे क्या बना लिए, ट्रायंगल, और यहाँ पे लिख दिए x। अब y के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, और y अभी मेरा क्लियर नहीं है कि ये सिस्टर है, ये उसका ब्रदर है, ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अभी क्लियर हमारा नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, y का पिता यम नहीं है, मतलब y का पिता यम नहीं है। ठीक है, अब देखिए और आगे बोल रहा है, यम का पुत्र वाई है। अब ये बताइए, वाई का पिता यम नहीं है और उसका पुत्र है, तो जायज सी बात है अगर पिता नहीं है तो माता होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अगर बोल रहा है कि पुत्र है तो जायज सी बात है माता नहीं क्या होगी, सॉरी पिता नहीं क्या होगा, माता जरूर होगी वो। तो इसकी कौन होगी, ये यम जो है ये कौन है, माता। तो माता हम बना लिए। फिर क्या बोल रहा है, यम की नानी जेड है। अब यम की नानी हम जेड बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जगह वो है और शॉर्टेज है यहाँ पे, और मैं नीचे से बनाता हूँ। ये हुए कौन, x, और ये कौन हुए, y, और इनकी माता कौन हुई, m। अब ये बताओ, हमको नानी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। m की नानी कौन है, z है। अब इनकी ये कौन होंगी, माँ, इनकी ये कौन होंगी, माँ। ठीक है, इनकी ये कौन होंगी, माँ, और माँ की माँ इनकी कौन होगी, नानी, जायज सी बात है। और यम की नानी कौन है, z। ठीक है, यम की नानी जेड है, तो वाई का, अब वाई का जेड से क्या रिलेशन है। अब ये बताओ, मैंने आपको इसके पहले वाली जो बेसिक पे बताया था, मैं आपको यही बताया था क्या कि हमेशा आंसर से का की तरफ देते हैं, हमेशा आंसर हम से का की तरफ देते हैं। तो इनका ये कौन हुआ, अब ये बताओ, इनकी ये कौन हुई, पुत्री, और पुत्री की पुत्री कौन हुई, इनकी पोती, और पोती का पुत्र, पोती का पुत्र पोती होगी, या अगर हिंदी पे हम बोलना चाहते हैं तो पर नानी, पर पोता। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे,
कुछ भी हमको नहीं करना है, इसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, नाती इनका डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर इनका रिलेशन इनसे पूछे तो आपको लिख देना है मैटरनल आंट, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अब आपका ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला तो आपको सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अब आपके एग्जाम में कुछ ज्यादातर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसकी तरफ इशारा करते हुए वर्ड कहा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं पहले जो हमारा स्पीकर बोल रहा है उसको बनाऊं, ये जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है मैं उसको बनाऊं। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर वो क्या होगा, पुटअप होगा। तो आप इसको दिमाग लगाकर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश एक महिला की ओर इशारा करते हुए, 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 ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा, रामू ने कहा वह मेरे दादी की लड़की के मामा के पत्नी का पुत्र है। के पत्नी का पुत्र है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा वह मेरे दादी की लड़की के मामा के पत्नी का पुत्र है। तो महिला का रामू से क्या संबंध है। हाँ, अब ये देखो आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इसका लेवल जो है वो अच्छा है। हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, यूपी पुलिस की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, एसएससी सीएचएसएल की बात कर लीजिए, सीजीएल की बात कर लीजिए, ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि ये क्या बोल रहा है कि कैसे हम किसको बनाएंगे। सबसे पहले जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। तो किसकी तरफ इशारा करा जा रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। किसकी तरफ इशारा करते हुए किया जा रहा है, महिला की ओर। तो जिस फोटोग्राफ जो है सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। तो ये हुई कौन, महिला को हम अभी साइड में बना लेते हैं। ये हुई कौन, महिला, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, महिला लिख लेते हैं। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, रामू ने कहा। अब रामू ने कहा, अब जो स्पीकर बोल रहा है अब उसको भी हम साइड में बना लेते हैं। ये हुई कौन, रामू। ये कौन हुआ, रामू। रामू ने कहा वह मेरे, कौन बोल रहा है, रामू बोल रहा है, वह मेरे, हाँ, मेरे दादी की। अब ये बताओ, ये रामू का पिता हो गया। अरे पिता की मां तो इनकी दादी लगेगी। अगर माता हम बनाते, अगर कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं सर आप यहाँ पे पिता बनाए हैं, और कोई बच्चा क्या सोच रहा है कि सर क्या हम यहाँ पे माता बना दें इनके। अरे आप ये बताओ, यहाँ पे बोल क्या रहा है, दादी। अगर नानी बोलता तो एक बार मतलब चल सकता था कि मैं हाँ यहाँ पे माता बना देता, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है ना कि किसको बनाऊं, माता को। तो यहाँ पे जायज सी बात है हम किसको बना देंगे भाई, पिता को। पिता बन गया। और वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन, एक पीढ़ी ऊपर क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो ये हुई, ये क्या हुआ, वह मेरे दादी, यानी कि पिता की माता कौन इनकी लगेगी, दादी। दादी की लड़की। अब ये बताओ, रामू के पिता की बहने की तो बात कर रहा है, इनकी लड़की, इनका ये लड़का और इनकी बहन की तो बात कर रहा है। दादी की लड़की के मामा के पत्नी। अब ये बताओ, इनके मामा कौन होंगे, इनका भाई और इनकी माता, और इनका भाई कौन होगा, ये लड़का। दादी की लड़की के मामा के पत्नी, यानी इनकी मामी का पुत्र है। हाँ, इनकी मामी के कौन है, ये पुत्र है। ठीक है,
नहीं, यहाँ पे पुत्र नहीं, यहाँ पे पुत्री होगी, क्योंकि यहाँ पे महिला की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुत्री कर लेते हैं। तो ये कौन है? ये पुत्री है। इसके लिए सॉरी चाहता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि महिला की भी बात की गई है, तो वहां पे ये महिला ही होगी। मेरे दादी की लड़की, मेरे दादी की लड़की के मामा की पत्नी का पुत्री है। तो महिला का, ये तो महिला का रामू से क्या संबंध है? से हम का की तरफ चलेंगे। ये हुए कौन? इनके पिता, ये दादी। ठीक है, और